जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत के आए पलसाना तालुका के बगुमरा गांव में, और यहाँ से हमें आज सुबह एक फ़ोन आया जिसमें जिन भैया के साथ ये हुआ है उन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ठगी की गई है, जिसमें वो एक बड़े ठग के शिकार हुए हैं। क्या है ठग का नया तरीका और किस तरीके से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग कॉल था और हमारे लिए भी ये तरीका नया है। हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की, लेकिन बहुत सारे ऐसे ठग के बारे में सुने, लेकिन कोई भी इस प्रकार का ठग अभी तक हमने नहीं सुना था, जो ठग अब जा कर के आज हमें सुनने को मिला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं भाई के साथ जिनके साथ ये ठग हुई है, और उन्हीं के दुकान में मैं उस जगह आ चुका हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। भैया क्या घटना बनी और कब बनी है? मेरे साथ 8 तारीख गुरुवार को दिन मेरे साथ घटना हुआ, जो अचानक एक फ़ोन आया और मेरे को बोला गया जे अखिलेश भाई वायरमैन बोल रहे हो? मैं बोला हाँ अखिलेश भाई वायरमैन बोल रहा हूँ। कौन आप? तो बोला मैं समाधान पाटिल बोल रहा हूँ, आपको करीबी का। तो मेरा करीबी का आदमी मेरे को बोले जैसे मैं 35,000 रुपया ट्रांजेक्शन आपके खाते में करवा रहा हूँ, तो आप मेरे को दे दीजिएगा पैसा, अर्जेंट है, ऐसा ऐसा बात है। जो फिर थोड़ा देर बाद फ़ोन आता है जो भैया मेरा वो डॉक्टर को एक पैसा 10,000 ट्रांजेक्शन करना है, डालना है। तो मैं बोला ठीक है, अर्जेंट बोले जो कोई बीमार है, बचने का उम्मीद नहीं, इसके लिए मैंने डाल दिया इमरजेंसी समझ के। डालने के बाद में फिर वो अच्छा, उन्होंने जो आपको बोला पैसा मैं आपको डाल रहा हूँ जी, कितना पैसा डाला था उन्होंने? 35,000 रुपया डाला। 35,000 डाला था। तो आपने अपने अकाउंट में चेक किया क्या है कि नहीं? मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया, तो टेक्स्ट मैसेज देखा, तो उसमें टेक्स्ट मैसेज दिखला के बाद मैं अकाउंट में चेक किया तो पैसा उसमें नहीं आया ही नहीं। अच्छा। तो फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं बोला उसको भाई पैसा आया नहीं है, मैं पैसा कैसे भेजूँ? बोला भैया मैं अभी डाल रहा हूँ, सक्सेसफुल का मैसेज दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। मैं उसी हिसाब से मैंने डाल दिया पैसा। तो आपने चेक किया, जब नहीं आया तो फिर आपने उसको कहा नहीं कि भैया अभी तक नहीं आया है तो मैं कैसे आप पे भरोसा करूं? लेकिन वो बोला जी मैं समाधान पाटिल हूँ, जो आपका करीबी इतना मैं देखा मेरा करीबी बंदा है, ऐसा आदमी इज्जतदार आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। इस चक्कर में मैंने डाल दिया। आपसे कभी कोई पैसे नहीं मांगते थे? नहीं, सही आदमी? हाँ सही आदमी था, इसके लिए मैंने डाल दिया। वो बेचारा ऐसा आदमी करने वाला है नहीं। अच्छा, फिर आपने जब समाधान से बात की तो समाधान ने आपको क्या कहा? मेरे को बोला सब अखिलेश भाई कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मैं आपको साथ ऐसा कर सकता हूँ। बेचारा दौड़े दौड़े भागे हमारे पास आए, मिले, और ऐसा उनका ऐसा कोई बात है नहीं। अच्छा, वो जो आपको कॉल आया था वो समाधान के नंबर से आया था या किसी और? नहीं, नया नंबर से आया था। नए नंबर से आया था। तो आपने पूछा नहीं कि समाधान भाई आपने अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं किया? वो बोले जो मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं कंपनी का नंबर से, मैं कपड़े का काम करता हूँ, मैं कंपनी का नंबर से फ़ोन किया। अच्छा, जब आपने पैसे डाल दिए उसके बाद जब आपको पता चल गई इस टाइम में, फिर आपने उस नंबर पे कॉल किया? जी, कॉल किया मैंने, बात हुआ तो स्कैनर भेज दिया, वो सक्सेसफुल का एक स्कैनर भेज दिया। अच्छा, लेकिन पैसे नहीं आए। देखिए, इनका कहना ये है कि इनको एक नंबर से कॉल आता है और बहुत करीबी यानी इनके सोसाइटी में ही रहते हैं और इज्जतदार व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों के ही नंबर से आपको, ऐसे ही लोगों के नाम से कॉल आपको किए जाएंगे जो आपके करीबी है, जिनका रेप्यूटेशन, जिनका ओहदा आपके नज़र में बढ़िया है, जिनको आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बिल्कुल वैसा ही आवाज़ निकाला जाएगा। यहाँ सिर्फ उनके नंबर से फ़ोन नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही और वैसी ही हरकत उसी तरीके से बात की जाएगी। और उसके बाद आपके साथ आपको कहा जाएगा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं आपके अकाउंट पे इतने पैसे डाल रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया जाएगा फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का। और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप मुझे डॉक्टर या किसी भी इमरजेंसी चीज़ का नाम ले लेंगे वो, और ऐसा बना देंगे और कि सच में इमरजेंसी में उनको पैसे की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको वो कुछ पैसे डलवा लेंगे। लेकिन वो जो पैसे आपको भेजते हैं वो आपके अकाउंट पे आते ही नहीं हैं, और आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा जाएगा। तो एक चीज़ आप चेक करें इसका शिकार होने से पहले, जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा गया है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी है या नहीं, क्योंकि हमने जो इनके पास जो स्क्रीनशॉट आया था उसमें कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं था। अगर कल को उस ट्रांजैक्शन आईडी भी डाल के भेजता है तो आप तुरंत पहले कस्टमर केयर को कॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। कस्टमर केयर, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, कोई भी कस्टमर केयर को कॉल करें और वहाँ पता करें कि क्या इस ट्रांजैक्शन आईडी जो उसमें डाला गया है से आज के दिन में ये समय पे कोई पैसा हमारे पास आया है या नहीं आया है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन किया गया है जो अभी तक अटका हो, क्योंकि वो यही कहते हैं कि पैसा अटक चुका है जो कल आएगा। तो आप पहले ये पता करें। अगर कस्टमर केयर आपको कहते हैं, मुझे पता है कोई नहीं कहेगा कि पैसा आया है, क्योंकि ये स्कैम चल रहा है और बहुत करीबी के नाम से ही चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो संदेह हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई मुलव्विस
अपना ही होता है या कोई खास व्यक्ति ही होता है या तो कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें कॉल किया गया, इनका कहना है कि ये जो है ये कोई करीबी ही है जिसने ये काम करवाया है। जय हिंद, आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत के आए पलसाना तालुका के बगुमरा गांव में, और यहाँ से हमें आज सुबह एक फ़ोन आया जिसमें जिन भैया के साथ ये हुआ है उन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ठगी की गई है, जिसमें वो एक बड़े ठग के शिकार हुए हैं। क्या है ठग का नया तरीका और किस तरीके से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग कॉल था और हमारे लिए भी ये तरीका नया है। हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की, लेकिन बहुत सारे ऐसे ठग के बारे में सुने, लेकिन कोई भी इस प्रकार का ठग अभी तक हमने नहीं सुना था, जो ठग अब जा कर के आज हमें सुनने को मिला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं भाई के साथ जिनके साथ ये ठग हुई है, और उन्हीं के दुकान में मैं उस जगह आ चुका हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। भैया अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। भैया क्या घटना बनी और कब बनी है? मेरे साथ 8 तारीख गुरुवार को दिन मेरे साथ घटना हुआ, जो अचानक एक फ़ोन आया और मेरे को बोला गया जे अखिलेश भाई वायरमैन बोल रहे हो? मैं बोला हाँ अखिलेश भाई वायरमैन बोल रहा हूँ। कौन आप? तो बोला मैं समाधान पाटिल बोल रहा हूँ, आपको करीबी का। तो मेरा करीबी का आदमी मेरे को बोले जैसे मैं 35,000 रुपया ट्रांजेक्शन आपके खाते में करवा रहा हूँ, तो आप मेरे को दे दीजिएगा पैसा, अर्जेंट है, ऐसा बात है। फिर थोड़ा देर बाद फ़ोन आता है जो भैया मेरा वो डॉक्टर को एक पैसा 10,000 ट्रांजेक्शन करना है, डालना है। तो मैं बोला ठीक है, अर्जेंट बोले जो कोई बीमार है, बचने का उम्मीद नहीं, इसके लिए मैंने डाल दिया इमरजेंसी समझ के। डालने के बाद में फिर वो अच्छा, उन्होंने जो आपको बोला पैसा मैं आपको डाल रहा हूँ जी, कितना पैसा डाला था उन्होंने? 35,000 रुपया डाला। 35,000 डाला था। तो आपने अपने अकाउंट में चेक किया क्या है कि नहीं? मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज आया, तो टेक्स्ट मैसेज देखा, तो उसमें टेक्स्ट मैसेज देखला के बाद मैं अकाउंट में चेक किया तो पैसा उसमें नहीं आया ही नहीं। अच्छा। तो फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं बोला उसको भाई पैसा आया नहीं है, मैं पैसा कैसे भेजूँ? बोला भैया मैं अभी डाल रहा हूँ, सक्सेसफुल का मैसेज दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। मैं उसी हिसाब से मैंने डाल दिया पैसा। तो आपने चेक किया, जब नहीं आया तो फिर आपने उसको कहा नहीं कि भैया अभी तक नहीं आया है तो मैं कैसे आप पे भरोसा करूं? लेकिन वो बोला जी मैं समाधान पाटिल हूँ, जो आपका करीबी इतना मैं देखा मेरा करीबी बंदा है, ऐसा आदमी इज्जतदार आदमी है, कभी ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। इस चक्कर में मैंने डाल दिया। आपसे कभी कोई पैसे नहीं मांगते थे? नहीं, सही आदमी? हाँ सही आदमी था, इसके लिए मैंने डाल दिया। वो बेचारा ऐसा आदमी करने वाला है नहीं। अच्छा, फिर आपने जब समाधान से बात की तो समाधान ने आपको क्या कहा? मेरे को बोला सब अखिलेश भाई कभी ऐसा हो ही नहीं